Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1. देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. ठीक है, यहाँ पे हमें रेशनल नंबर गिवन है. ठीक है, इसे हमें क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और साथ में ये बताना है कि ये जो डेसिमल है वो किस टाइप का है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें रेशनल नंबर दिया है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से 36 में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 100 से 36 में डिवाइड कर देंगे. ठीक, ये प्रोसेस आप हर क्वेश्चन में करेंगे. जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया होता है तो डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो डिवाइड नहीं होगा. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा. तो जब आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट 0 आप लिख सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये 360 हो गया. अब ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में 100 3 जा 300. इसको आप सॉल्व करेंगे 60 आ जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप कि 60 हो गया, डेसिमल आप लगा चुके हैं तो 1 0 आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये 6 टाइम में ये 600 और ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो 36 को जो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.36. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ये प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना है कि आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना है. उसके बाद जो डेसिमल आएगा आपको उसे लिख देना है. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल्स के बारे में. देखिए, तो डेसिमल के 2 टाइप हैं. फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग. तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इट हैज एन इंड डिजिट. ठीक है, मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसके अंदर एक इंड डिजिट होगा, उसका एक इंड होगा. या और इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब निश्चित. ठीक है, यानी कि इसमें जो डिजिट्स होंगे वो फिक्स होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए क्या, इट डज नॉट हैव एन इन टर्म. ठीक है, इसके अंदर इन टर्म नहीं होते हैं. और या इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. ठीक है, यानी जो डिजिट्स होती हैं वो अनिश्चित होती हैं, वो फिक्स नहीं होती हैं. एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग डिजिट का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल देखिए 1.25. ठीक है, 5 पे ये डेसिमल हमारा क्या हो गया, एंड हो गया. ठीक है, 5 इसका लास्ट डिजिट है. तो यहाँ पर ये जो डेसिमल होगा ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल. एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं 6.5. तो 5 पर ये डेसिमल क्या हो गया, एंड हो गया. ठीक है, ये फाइनाइट नंबर हो गए यहाँ पर. ठीक है, फिक्स नंबर हो गए. तो ये 6.5 हमारा टर्मिनेटिंग है. अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखते हैं. जैसे देखिए 1.3333 एंड सो ऑन. ऐसे केस में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 हमेशा क्या होगा, आता रहेगा, यानी 3 हमेशा यहाँ पे कंटिन्यूअस आता रहेगा. तो यहाँ पे कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार 3 लिख सकते हैं. तो ऐसे डेसिमल को क्या कहा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो अब आइए यहाँ पर देखिए हमारा जो डेसिमल है वो क्या है, 0.36. ठीक है, 0.36. तो 0.36 में आप देख रहे हैं कि इसका क्या है, इंड डिजिट है. ठीक है, क्या है, इंड डिजिट है, वो क्या 6, यानी 6 पे ये इंड हो रहा है. तो ये कैसा डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.36 is a terminating decimal. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/11. तो 1/11 के लिए आपको क्या करना है, अगेन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है. तो जब आप 11 से 1 में डिवाइड करेंगे तो देखिए अभी ये डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डेसिमल लगाना होगा. तो जब आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आप 0 ऐड करेंगे. अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा तो इसके लिए आपको एक 0 यहाँ पे लिखना होगा. ठीक है, फिर आप यहाँ पे जब 0 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक 0 आपका ऐड हो जाएगा. अब देखिए ये 9 टाइम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, फिर अब देखिए 11 9 जा 99.
फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर ये प्रोसेस आपका क्या होता रहेगा कंटिन्यू। जैसे डेसिमल आप लगा चुके हैं, ठीक है, तो आप एक जीरो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी डिवाइड नहीं होगा तो फिर आपको एक जीरो यहाँ ऐड करना होगा, तो वही जीरो आपको एक यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। फिर अगेन 11 9 जा 99। तो ये प्रोसेस क्या होता रहेगा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए इसकी जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.090909 एट सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए 09 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसे देखिए लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है, ये बार क्या शो करता है कि ये डिजिट्स क्या कर रही हैं रिपीट कर रही हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो डेसिमल है वो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बट साथ में देखिए इसकी डिजिट्स क्या कर रही है रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा डेसिमल होगा ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। हम लोग लिख लेंगे 0.09 बार इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 4 1/8। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 8 से 4 में मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 33/8। ठीक है, 8 4 32 प्लस 1 33/8। अब आपको क्या करना है 8 से 33 में डिवाइड कर देना है, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 4 32। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखिए 1 आपका आ जाएगा। अभी यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा डेसिमल लगाना होगा, यहाँ पे 0 ऐड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 1 8 और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए डेसिमल आप लगा चुके हैं, तो आप 0 यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 8 से ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा 16, नीचे 4। डेसिमल आप यूज कर चुके हैं, तो आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 5 40। ठीक है, यानी ये 40 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें जो डेसिमल मिला है उसका एक एंड डिजिट है। ठीक है, क्या है एंड डिजिट है। तो यहाँ पे आप देखिए 4.125। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपने इसे किस फॉर्म में चेंज कर लिया डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसी तरह से डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर देना है। फिर आपको देखना है यहाँ पर क्या इसका एंड डिजिट है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है 5 एक इसका एंड डिजिट है। तो यहाँ पर ये जो डेसिमल होगा वो कैसा डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप यहाँ पे लिख देंगे 4.125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं 3/13। इसके लिए आपको क्या करना होगा 13 से 3 में आपको डिवाइड करना होगा। देखिए आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब आप 13 से 3 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको डेसिमल यूज करना होगा, यहाँ पे 0 लिखना होगा। अब देखिए ये 2 टाइम आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 13 2 26, यहाँ पे आपका 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल आप लगा चुके हैं, तो यहाँ आप 0 जो है ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 13 3 39, फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया 1। अब इसके बाद देखिए डेसिमल आप ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये डिवाइड होगा अभी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक 0 यहाँ पे क्या करना होगा ऐड करना होगा। तो जब यहाँ पे आप एक 0 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक 0 क्या करना होगा लिखना होगा। अब देखिए 13 7 91। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9। ठीक है, फिर इसको देखिए डेसिमल आप यूज कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 13 से यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आप 13 6 टाइम में देखिए ये 78 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर जब आप इसको माइनस करेंगे तो 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो आप 0 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अब ये कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये आपका 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो जब 9 टाइम में जाएगा तो ये कितना, यहाँ पे आप लोग देखिए 0.230769, ठीक है, यही नंबर फिर से क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो यहाँ पर इन डिजिट्स का कोई फिक्स एंड नहीं है और साथ ही साथ ये डिजिट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 0.230769 क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2/11, ठीक है, तो आपको सेम प्रोसेस करना है, 11 से 2 में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको यही डेसिमल का फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 0.181818 एंड सो ऑन। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.18 और 18 पे आप क्या लगा देंगे, बार। क्यों बार क्यों लगता है, जो भी डिजिट्स रिपीट करते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगेन हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई इसका एंड डिजिट नहीं है, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे डिजिट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.18, ठीक है, बार इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 329/400, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 329 में आप 400 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.8225, ठीक है, क्या मिलेगा, 0.8225। ये 5 पर आकर के क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। तो देखिए इस डेसिमल में क्या है, हमारे पास एक एंड डिजिट है, ठीक है, 5 क्या है, एक एंड डिजिट है, यानी यहाँ पर आकर के डेसिमल हमारा एंड हो जा रहा है। तो ये एक कैसा डेसिमल होगा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 0.8225 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 0.8225, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप उसमें से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जिस डेसिमल में एक एंड डिजिट होता है, ठीक है, यानी कि जो डेसिमल किसी डिजिट पर आकर के एंड हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसका एंड डिजिट नहीं होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस जो है वहां पे नंबर्स आते रहते हैं, ठीक है। अगर ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। अगर ये नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं तो हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।